नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ कि एग्ज़ाम होना पास्ट की बात होने वाली है, मतलब आप एग्ज़ाम तो दोगे पर आपको एग्ज़ाम जैसा लगेगा नहीं। अब आप कहोगे सर ये तो हमें पता है पहले से ही, क्योंकि 10th के एग्ज़ाम तो ख़त्म होने वाले हैं अगले साल से, बोर्ड एग्ज़ाम और 12वीं के एग्ज़ाम 2 बार हुआ करेंगे, तो ये कोई इनसी नई बात बता रहे हो आप। लेकिन जो मैं आप वीडियो आज दे रहा हूँ ये वाकई नई बात है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुशी से उछल पड़ोगे। ये बात पक्की है और आपका खून बढ़ जाएगा, ये बात भी पक्की है। जितने बच्चे हैं, अरे पढ़ने वालों, अरे पढ़ने वालों, आपने एक वर्ड सुना होगा OBE। क्या आपको पता है OBE की फुल फॉर्म क्या है? चलो आपको नहीं पता, मैं ही बता देता हूँ। OBE एक वो टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ मैं बहुत करता हूँ अपनी क्लास में। मेरी कोचिंग है, वहाँ पर मैं, और स्कूल में भी मैं कई बार बच्चों को इसका यूज़ करने के लिए कहता हूँ। OBE का मतलब होता है ओपन बुक एग्ज़ाम। कोविड के टाइम पर बहुत विरोध के बाद भी DU ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ओपन बुक एग्ज़ाम लिए थे, जिसमें बच्चों को किताब खोलकर, नोट्स खोलकर पेपर देने की परमिशन थी। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, OBE तो हो ही नहीं सकते, 9th 10th 11th 12th के तो स्कूल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं एग्ज़ाम लेने में। लेकिन मैं आपको अगर एक खबर दूं तो आप शायद बहुत खुश हो जाएंगे। सरकार यानी कि भारत सरकार यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, बैठ के बताता हूँ, काम की बात है, धीरे से सुनना, बताना मत किसी को। भारत सरकार बहुत जल्द 9th से 12th तक ओपन बुक एग्ज़ाम लेने के बारे में विचार कर रही है। यस दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जो नया एजुकेशन फ्रेमवर्क है उसमें बात पहले से इम्प्लीमेंटेड थी, और अब सरकार इस बात को यूज़ करने जा रही है। OBE, दैट इज़ ओपन बुक एग्ज़ाम। कोविड में DU ने इसको किया था। वैसे ये कॉन्सेप्ट कोई नई नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में बहुत पुरानी कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता सकता हूँ ये कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ चल रही है। मैंने कुछ डेटा निकाला है, और यूनाइटेड स्टेट में जितने भी लॉ स्कूल्स हैं, LLB वाले, वो ओपन बुक एग्ज़ाम ही करवाते हैं। वहाँ पर बच्चों को कहा जाता है कि अपनी टेक्स्ट बुक, नोट्स वगैरह सब खोल लो, और जो क्वेश्चन दिए हैं उनके हमें आंसर लिख के बताओ। तो बच्चे बड़े मज़े से, यानी कि USA के जो होने वाले वकील हैं वो ओपन बुक टेस्ट ही देते हैं। तो जब भी आपको कोई USA का वकील मिले तो आप उससे बोलना, हेलो सर, ओपन बुक एग्ज़ाम दिया था, पर वो आप पे केस कर सकता है। इसके अलावा जर्मनी के जितने भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होते हैं, मैं आपको बता दूं जर्मनी की इंजीनियरिंग वर्ल्ड फेमस है। मतलब जर्मनी की जो गाड़ियां हैं, जर्मनी की गाड़ी कंपनी है, आप मुझे कमेंट करके बताना, एक बहुत फेमस कंपनी है जो गाड़ी बनाती है, जर्मनी की है, उसका नाम। तो जर्मनी में जो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम होते हैं वो सब ओपन बुक होते हैं, मतलब वहाँ पर बच्चों को किताब खोलकर एग्ज़ाम देने की छूट दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के सारे मेडिकल कॉलेज, मेडिकल स्कूल्स कहते हैं वहाँ पर, ये भी ओपन जो बुक एग्ज़ाम लेते हैं OBE, और उनको जो वहाँ बच्चे होते हैं उनको अपनी बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह खोलकर एग्ज़ाम देने की परमिशन होती है। और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो भी अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हुए आराम से बुक खोल के देख लेते हैं कि क्या दिक्कत है इस पेशेंट को। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम भी ओपन बुक एग्ज़ाम होते हैं। ये भी एक बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा इंडिया में जो कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम होते हैं, कई सारी यूनिवर्सिटी ओपन बुक एग्ज़ाम बच्चों को देने की परमिशन देती हैं। तो ये तो बात हुई कि ओपन बुक एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होता है अभी तक। लेकिन अब सरकार भी, यानी कि CBSE को सरकार ने कहा है कि आप इसी साल से नवंबर में एक प्रोजेक्ट पायलट चलाइए, पायलट प्रोजेक्ट चलाइए जिसमें बच्चों को ओपन बुक एग्ज़ाम देने की परमिशन दीजिए। और ये 9th से 12th के लिए होगा। अब आपके तो मज़े आ गए। पहले तो कहा गया 9th 10th के एग्ज़ाम नहीं होंगे, मतलब 10th के बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होंगे। फिर कहा गया बोर्ड के 12th के एग्ज़ाम होंगे, वो भी 2 बार, मतलब आधा सिलेबस एक एग्ज़ाम में, आधा सिलेबस एक एग्ज़ाम में। और फिर कहा गया इसमें से जिसमें बच्चा ज़्यादा बेस्ट करेगा वो उसके मार्क्स माने जाएंगे। तो बच्चों की तो बल्ले बल्ले हो रही है। हालांकि इस बार पेपर हार्ड आ रहे हैं। और अब मीडिया की रिपोर्ट से मुझे पता चला है कुछ गुप्त सूत्रों से, कि मैं पूरा एग्जैक्ट बता देता हूँ। CBSE is contemplating the implementation of open book examination OBE for the students in class 9 to 12, aligning with the suggestion of the new national curriculum framework introduced last year. Sources indicates that the board is planning a trial of open book test in select schools for subjects like English, mathematics and science for class 9th and 10th, and English, mathematics and biology for class 11th and 12th. लेकिन हम तो पढ़ाते हैं फिजिक्स, तो हमारे बच्चों को फ़ायदा नहीं मिलेगा इसका, क्योंकि फिजिक्स में होता है प्रैक्टिकल, और फिजिक्स में ओपन बुक एग्ज़ाम देने की परमिशन फ़िलहाल तो नहीं है। ओपन बुक एग्ज़ाम होते क्या है एक्चुअल में? ओपन बुक एग्ज़ाम में मैं आपको बताता हूँ। मान लो मेरा एग्ज़ाम है, तो मुझे कहेंगे टीचर कि बेटा लो, मैं 11th का बच्चा हूँ, तो बेटा लो अपनी NCERT खोल लो
और भैया बैठ जाओ यहाँ पर, और बेटा जितने भी तुम्हारे नोट्स है वो भी ले लो। मास्टर जी अनुराग सर का रामबाण गैस पेपर खोल लूँ? हाँ खोल ले। मास्टर जी अनुराग सर के नोट्स ले लूँ फिजिक्स के? हाँ ले 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 ले। तो बच्चे बैठ जा। गुरुजी जमीन पे बैठ जाऊं फैल के? हाँ बैठ जा भाई। तो बहुत सारे नोट्स किताबें खोलकर बच्चा बैठेगा और अपने पेपर को एक गिवन टाइम में दिया जाएगा। और इसके तो मतलब एक तरह की खुलेआम चीटिंग होगी, लेकिन सरकारी चीटिंग होगी, परमिटेड चीटिंग होगी। इसके कुछ नुकसान भी बताए जा रहे हैं, जैसे कि इसके पहले फायदे बताता हूं मैं आपको। इसके फायदे होंगे, इससे बच्चा डीप स्टडी करेगा चीज़ों की। और ये बात सच है, जब आप ओपन बुक टेस्ट देते हो तो बच्चे बुक पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों को ना आजकल बुक पढ़ने की हैबिट नहीं रही। तो इससे बच्चा बुक पढ़ेगा और डीप पढ़ेगा, क्योंकि इसको आप इस तरह समझिए जैसे आप एग्जाम में पैसेज देते हैं आपको, वो ओपन बुक एग्जाम ही होता है वो हिस्सा पैसेज वाला, और वो आपको बहुत मुश्किल भी लगता है। एक पैसेज को पढ़ के उसमें से क्वेश्चंस के आंसर देना ही एक्चुअल में ओपन बुक एग्जाम का एग्जाम्पल है आपके लिए, जो मैं बेस्ट एग्जाम्पल दे सकता हूँ। इसका एक फायदा ये भी है कि बच्चे जो हैं इसमें स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। जैसे कि आपको आजकल सुसाइड्स की बहुत खबर मिल रही है, कोटा से खासकर, और इससे जब ओपन बुक एग्जाम हो जाएंगे तो ये सब कोचिंग का जो सिस्टम है ये भी काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के ऊपर स्ट्रेस ही नहीं रहेगा और बच्चा स्ट्रेस फ्री पढ़ेगा। एक इसमें कुछ नुकसान भी है। पहला इसका नुकसान ये है कि इसमें टाइम बहुत खर्च होगा। मतलब जैसे अभी बोर्ड का एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है, तो उस 3 घंटे के हमें पता होता है कि बच्चे को 3 घंटे में पेपर करना है, तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो पेपर को उतना ही बड़ा बनाते हैं जितना कि 3 घंटे में हो जाए। लेकिन जब ओपन बुक होगा तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बार बार उसको अलग अलग बुक से, रिसोर्सेज से देखना पड़ेगा। दूसरा इसकी दिक्कत है कि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा पढ़ना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि मान लो पेपर मिल गया आपको, अब वो क्वेश्चन का आंसर किस पेज पे है, कहाँ लिखा हुआ है, पैराग्राफ में से ढूंढना सबकी बस की बात नहीं है। अब स्कूल के टीचरों को भी पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को, और बच्चों को भी मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। एक इसका नुकसान ये है कि इसमें बच्चा टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा। पता लगा उसने 2-3 क्वेश्चन करने में ही पूरा टाइम निकाल दिया 2 घंटे का, फिर लास्ट में 1 घंटा बचा तो उसके 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं। बुक रखी है सामने, नोट्स रखे हैं सामने, लेकिन ढूंढ नहीं पा रहा है। याद करिए 3 इडियट्स का वो सीन जिसमें वो बोर्ड पर लिखता है आमिर खान फरहान हाइजा पार, क्या लिखता है, फरहान हाइफर, और कोई भी वो कहता है बुक खोल सकते हो आप, 30 सेकंड का टाइम आपके पास। सब खोलते हैं, उनका प्रोफेसर भी खोलता है, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाते आंसर। इसीलिए जितना सुनने में ग्लैमरस लगता है कि बुक खोल के एग्जाम होंगे वो भी, पर उतना आसान है नहीं बुक खोलकर आंसर ढूंढना। एक इसमें बहुत बड़ा खतरा है रिस्क ऑफ प्लेगियरिज्म, मतलब चीटिंग का खतरा। हमारे देश में इतने बड़े बड़े चीटर भरे पड़े हैं, आपको क्या बताऊं, मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। एक वीडियो वायरल हुई थी बिहार की, जहां पर पेरेंट्स, घर वाले स्कूल की दीवारों पर चढ़कर पर्ची किताबें डाल रहे थे। ऐसे ही जब ओपन बुक एग्जाम होगा तो फिर तो खुलेआम लाइसेंस मिल जाएगा लोगों को चीटिंग करने का, और फिर तो होंगे जबरदस्त चीटिंग। एक इसका रिस्क ये है कि ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए काम नहीं करेगी टेक्निक। ये बायोलॉजी के लिए काम करेगी, इंग्लिश के लिए काम करेगी, मतलब लिटरेचर वाली चीज़ों के लिए काम करेगी, जहाँ पर ज़्यादा कंटेंट होता है, थियोरिटिकल चीज़ें होती हैं। पर ये फिजिक्स जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में काम नहीं करेगी। क्यों काम नहीं करेगी बताता हूँ। अब ये है, बच्चे को ये बताना है मुझे सोलेनोइड क्या होती है, तो बच्चा सोलेनोइड का आंसर तो लिख देगा, पर उसको समझ में तो आएगा ही नहीं सोलेनोइड ऐसी होती है। तो फिजिक्स और कुछ जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल हैं उनमें दिक्कत आएगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। क्या आप चाहते हैं सरकार ये इंप्लीमेंट कर दे ओबी, और ये अगले साल, इसी साल से नवंबर दिसंबर में कई स्कूलों में देखने को मिलेगा आपको। ये खबर पूरे शायद देश में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम जानकारी पर, क्योंकि एग्जाम जानकारी के हैं गुप्त सूत्र और हमें चल जाता है पहले ही पता। और किसी को बताना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबा लेना। यही चैनल है जिसने पेपर कैंसिल करवाए थे, यही चैनल है जो आपकी हेल्प करता है, यही चैनल जो आपको एडमिट कार्ड दिलवाता है, यही चैनल आपकी रिएक्शन लेता है। और आज की रिएक्शन वीडियो तो देख के मजा आ गया होगा, अच्छी अच्छी सुनने को मिली होंगी गालियाँ। चलो बजा दो तालियां, वीडियो को शेयर और लाइक करिए, अपने पेरेंट्स को बता दो अब तो होंगे ओबी, अब जा रहा हूं मैं खेलने मम्मी, अब नहीं पढ़ूंगा, अब नहीं पढ़ेगा तुम्हारा भाई, और किताब खोल के करेगा पढ़ाई, और किताब खोल के एग्जाम देगा भाई, अब तुम्हारा टॉप करेगा भाई। अब जब एग्जाम होंगे और आपका रिजल्ट आएगा तो कभी कभी हमको लगता है अपुन ही खुदा है। बाय बच्चों।